एक्स्ट्रा टूल्स हैं ये। अब ये आपके काम को थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ टूल्स के ऊपर कॉर्नर बनाए, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, इस पे नहीं है, यहाँ है, सब में। इनका मतलब यह है कि इन टूल्स पर डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो इनके ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट आपके पास आर्क है। आर्क आपको पता ही होगा कि सर्कल का एक 1/4 हिस्सा होता है इतना। अगर जैसे मैं इसको अनग्रुप कर दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा आर्क कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपको कभी ज़रूरत है आर्क लगाने की तो आप लगा सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्क बनेगा, विदाउट शिफ्ट ओवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्क बनेगा। क्लियर? क्या सोचते हैं कि कहाँ यूटिलाइज हो सकता है ये? खैर इसके ऑप्शंस देखते हैं। क्रिएट ओपन आर्क है, क्रिएट फ्लिप, क्लोज, देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। क्लियर? अक्सर आपने देखा होगा कि इतना आप इसको यूज़ करें, अगर टॉप व्यू से इतना हिस्सा ले लिया, परसेंटेज दिखाते हैं दवाइयों वगैरह के, जो आपके लीफलेट्स होते हैं इनके ऊपर परसेंटेज बनती है सर्कल्स में, इससे बनाई जा सकती है आसानी से। ठीक है ना? इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकता है ये? ग्रास बनाने के लिए, अगर कभी शेडिंग वगैरह के लिए, देखिए सही ना, किसी के बाल बनाने हैं कार्टूनिक फॉर्म में, देखिए सही। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ यूटिलाइज करते हो इसको। कलर्स करते हैं, स्वाचेस में जाते हैं, सही। लुक, फिर इसके बाद आपके पास है फिश आई लेंस। ये किसी भी चीज़ को उभार देगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यह है, अभी देखें आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना।
अगर आप फिश आई लेंस लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कंडीशन डेवलप करेगा। ये कॉनकेव कंडीशन है, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स कंडीशन है, बाहर की तरफ आ जाएगा। बाउल हो तो देखा है आपने, बस बाउल का इनर और आउटसाइड एरिया जो होता है। इसकी वैल्यूज़ हैं, हल्का सा रखेंगे, ये देखें, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, अब अप्लाई करते हैं, देखिए क्लियर। ठीक है ना। मैं इसकी ये तो आपको समझ में तो आ गया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और कॉनकेव पर चला जाता हूँ, अब अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर। अब अगर आप कोई भी टूल ले लें, लेट्स सी कि आपने ये लिया, कलर फिलिंग कर देते हैं कुछ, इस पर अप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट लुक आपको नज़र आएगी जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे। अब जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर ऑन करता हूँ इसमें से डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर लेता हूँ, हमारे पास टोटल 5 इंस्पेक्टर्स होते हैं, फ्री हैंड में 5 इंस्पेक्टर्स होते हैं। यहाँ से मैं डुप्लीकेट पेज लेता हूँ तो एक बिल्कुल ऐसा ही पेज आ जाएगा, देखें। फिर एक और डुप्लीकेट पेज ले लेते हैं, एक और डुप्लीकेट पेज ले लेते हैं, ये मैंने कुछ 4 पेजेस ले लिया। इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ इन्हें और अप्लाई करता हूँ ऐसे, ये सेलेक्ट करता हूँ, इन पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ थोड़ा चेंज भी कर दिया, इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ, इस पे यहाँ। अब अगर मैं कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये एनिमेशन बन जाएगी, टेस्ट मूवी है फॉर कंट्रोल इंटर, ठीक है ना। देखें ऐसे बाउल सा एक मूव हो रहा है इस तरीके से। अभी तो 4 पेजेस हैं तो बहुत ज़रा तेज़ हो रहा है। क्लियर। कंट्रोल इंटर बेसिकली अलग है, वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि फिश आई लेंस किसी भी चीज़ को उभार देता है। उसके अंदर कोई भी फॉर्म भी ले सकते हैं या कोई चीज़? नहीं, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल शेप होगा और वो वेक्टर ग्राफिक्स होना चाहिए। और दूसरी बात कि कोई इमेज नहीं होगा, जैसे कि आप कोई JPEG की फाइल ले आए और उसको करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे काम फ़ोटोशॉप में होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं हम यहाँ लाएंगे उस काम को। तो फ्री हैंड में वेक्टर बेस अगर काम कर रहे हैं तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ 3D रोटेट टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D कर देगा, यानी कि पर्सपेक्टिव बनाएगा। बेसिकली इसका काम ये है। अगर आप इसकी वैल्यू, जैसे मैं इसकी 100 पे ले आता हूँ या कम करता हूँ तो ज़्यादा बना रहा है, ये देखें, लुक सही। और अगर आप टेक्स्ट लिख लें साथ कोई, और टेक्स्ट अपर कर लेते हैं और एरियल बल्कि इम्पैक्ट फाउंट लगा लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट पे वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा सिर्फ पाथ्स पर। जैसे ऊपर पाथ्स हैं उन पे कर लिया, टेक्स्ट पे नहीं कह रहा। क्या करा जाएगा कि टेक्स्ट पे वर्क करे, कन्वर्ट टू पाथ कर दिया जाएगा। टेक्स्ट के अंदर लास्ट कमांड यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए अगर मैं इस पे सिर्फ सिंपल इस पे यूज़ करता हूँ, लुक नाइस,
सही। और किस काम आ सकता है ये 3D रोटेट टूल, कोई आइडिया? लाइक बॉल तो इतनी अच्छी, हाँ वॉल बनाने के काम आएगा। वॉल तो लाइक समझ लें वॉल ही बन रही है, फ्लोर या वॉल बन रहा है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका पर्पस कहाँ क्या अच्छा हो सकता है कि जब हम अक्सर ऐसा होगा कि डिज़ाइनिंग में आपको कभी ऐसी ज़रूरत भी आएगी कि एक शख्स आपसे ये बोलेगा कि यार मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि वो एक डिज़ाइन बनवाना चाह रहा है आपसे, डबल क्लिक करके इसको ज़ीरो करते हैं, कॉर्नर रेडियस को, इसका क्लोन लेते हैं। पैकेट्स तो आपने देखे ही होंगे, मुख्तलिफ पैकेट्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। जैसे मैं सिगरेट का कोई पैकेट बना रहा हूँ, मेंथोल है ये दोनों मैं यहाँ एडजस्ट यहाँ भी रख लेता हूँ, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रेड कलर, कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप लिख लें, इम्पैक्ट में डाल देता हूँ, कन्वर्ट टू पाथ, फाउंट वाइट कलर कर देते हैं। कन्वर्ट टू पाथ अगेन। अब अक्सर ऐसा होता है कि दो पैकेज या तो होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, या एक साइड अक्सर चेंज होती है ना। अब आपने ये फ्रंट बना लिया, फिर आप एक साइड बनाओगे। आप क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2D दिखाना है। 2D में विड्थ और हाइट दिखाते हैं, लेकिन आपको इसकी साइड भी दिखानी है तो साइड आप बना लोगे, ठीक है ना, उस हिसाब से आप साइड डिज़ाइन कर लोगे। लेकिन ऐसा लुक नहीं होगा, कोई भी पैकेट अगर सिगरेट का रखा हुआ है तो उसकी 3D लुक नज़र आनी चाहिए। ये काम हम यहाँ से आसानी से कर लेते हैं। अब ये शेप के हिसाब से तो लग रहा है, किसी एक वजह से नहीं लग रहा। क्या वजह है वो? शेप के हिसाब से तो बॉक्स लग रहा होगा ये, लेकिन एक वजह ऐसी है कि उससे बॉक्स नहीं लग रहा ये, और लाइट नहीं है इस पर, ठीक है। लाइट मींस लाइट नहीं है, मींस क्या है कि मैंने ये सिलेक्ट करा, इसका मैं लाइट कलर ले लूं एक, इस ब्लॉक में थोड़ा लाइट होगा तो डिफरेंस आएगा कि ये एक ब्लॉक है, यहां लाइट पड़ रही है और एक ये, ठीक है ना। अगर लाइट नहीं होगा तो फ्लैट लगेगा,
एक जैसा लगेगा वो। इसी तरह जैसे ये है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर, इसके अभी टिंट ले लेते हैं एक लुक। इसी तरह अगर येलो का भी ले लें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, समझ में आया? तो ये सिर्फ 3D रोटेट टूल से ही ऐसा पॉसिबल है कि आप इस तरह साइट्स बना सकते हो। कोई पैकेज, अभी वो पैकेज डिज़ाइन नहीं हुआ है या अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन वो चाह रहे हैं। होता है अक्सर ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि यार पहले प्रेजेंटेशन देनी है किसी को तो एक लुक मिल जाए। मैनुअली तो हमें इसे बनाना पड़ता था, शीट को फिर फोल्ड करते थे और उस हिसाब से फिर हम काम करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर पे है तो फिर हम इसे बनाना नहीं पड़ता, बल्कि हम उसका इमेज बनाते हैं फिर वो दे देते हैं प्रिंट करके उसको। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आपके पास स्पाइरल है, दिस वन इज स्पाइरल, और ये एक वाहिद एक ऐसा टूल है जो कि मैनुअली बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्कल है और सर्कल नहीं भी है और हर लाइन दूसरी लाइन से बड़ी है। अगर आप सोचेंगे यार ये पेन टूल से बनाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एक्यूरेसी लाना, कि हर लाइन के दरमियान डिस्टेंस कर्व नहीं ला सकते, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ 2-3 दिन लगा के अगर काम कर लें तो शायद मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। तो ये स्पाइरल है, स्पाइरल पे डबल क्लिक अगर करेंगे तो स्पाइरल टाइप्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्पाइरल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। मैंने तो एक दफ़ा ग्लोब बनाने के लिए यूटिलाइज किया था भाई इसको, ठीक है ना, या कभी टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है तो अटैच टू पाथ कर देता हूं। लेट्स सी, किसी को इसी तरह देना है, देखें कुछ चीज मैटर है, ऐसे बंदा पढ़ रहा है, कन्वर्ट टू पाथ कर दें। अब मैं इसके ऊपर यूटिलाइज कर रहा हूं इसको, तो देखें क्या होता है, एक 3D लुक का स्पेयर बन गया। अगर हम इसको कॉनकेव कंडीशन से करते हैं तो फिर डिफरेंट लुक आएगी, लाइक दिस, कि आपका जो फाउंट है वो ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप, अभी हमने सिर्फ यही टूल यूज़ किए हैं, इधर गए नहीं, इन्हीं टूल से हम काफ़ी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पाइरल में आपके पास कंडीशंस हैं, अगर आप ये कंडीशन का स्पाइरल लेते हैं स्पाइरल टाइप में, तो अब एक एक करके वो बड़ा होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, रोटेशन की जगह इंक्रीमेंट्स ले लेते हैं, तो अब वो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो 1 बाय 1 वो ड्रॉ होगा। लेट्स सी आपको इतना ही चाहिए बस, ठीक है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है कि बस इतना सा ही चाहिए स्पाइरल, ठीक है, आप इतना सा ले लें। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार वो थोड़ा बड़ा है, तो आप वो नंबर्स वो बढ़ा देगा। ये दोनों में अप्लाई होगा। क्लियर? स्पाइरल के बाद स्मज टूल है, ये बहुत कम यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि बहुत हैवी टूल होता है। ये जस्ट हल्का सा आप इसे इस तरह कर सकते हो। स्पाइरल में आपने टेक्स्ट लिखा, मतलब ये बीच से, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल, लेट्स सी कि आप अगर टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट के साथ आपके पास यहाँ एक पॉइंट आ रही है, नज़र आ रहा है, आप इसको पकड़ के मूव करा लो। क्लियर?
और इसका बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ, अगर आप चाहते हो शुरू यहाँ से हो तो आप इसे मूव करा लेंगे ना, ठीक है, यहाँ से मूव करा लिया। आप चाहते हो नहीं यार ये यहाँ से मूव होगा तो यहाँ से मूव हो जाएगा, बस ये फर्क है। क्लियर? अच्छा जी, फिर आपके पास स्मर्श टूल है, इसको बहुत कम यूटिलाइज करते हैं क्योंकि बहुत हैवी है और आप भी कम ही करना, बस एक सिंगल जैसे सेलेक्ट करा और हल्का सा ऐसे कर लिया, ठीक है ना, बस ब्लेंड बना देगा बेसिकली। लेकिन आपने एक दफ़ा करा फिर करा तो ये इस तरह करेगा, और अगर आप करते रहेंगे तो ये कंप्यूटर हैंग कर देगा आपका, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएंगी। अगर जैसे 25 आ रही हैं तो 50 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन बस हम इसको यूज़ करते हैं, आईब्रो बनानी है, हल्की सी एक वेव बनानी है, इस तरह आ गया वो। क्लियर? और ये पिकर है, कलर पिकर, कोई भी कलर चाहे वो आपके इमेजेस में से हो। अब ये कलर आपको रिक्वायर्ड है तो ये उठा के आप यहां डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट आती है कि जो इमेज है उसके करीब का ही कलर हो, उसी से टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो वो नहीं बन रहा होता अगर, तो फिर आप यहां से उसे उठाएं और अपनी कलर लिस्ट में रख लें। एंड दिस वन इज शैडो, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, इसका शैडो बना देगा और शैडो भी उसी कलर का बना के देगा। अगर शैडो की ओपेसिटी कम करना चाहें, अब अगर जैसे मैं यहाँ चला जाता हूँ, कन्वर्ट टू पाथ, शैडो, ये देखें, सॉरी, ठीक है ना, शैडो बना दिया। अब बात यह है कि है तो नाम इसका शैडो है, लेकिन शैडो किसी भी कलर का होगा तो ब्लैक ही आना है उसने, ठीक। तो यहां से हम उसको चेंज करते हैं, जैसे टिंट मींस कि किसी भी कलर का लाइट, ठीक है। टिंट जब भी कहीं लिखा होगा इट मींस कि किसी भी कलर का लाइट। अब 100% लाल है तो उसका लाइट बनाएगा, अगर मैंने पिंक ले लिया तो उसका लाइट बनाएगा, ठीक है। किसी भी ह्यू का एक लाइट कलर बना देगा। अगर मैं लेता हूं शेड तो डार्क बनाएगा। क्लियर? भले आपने यहां ये येलो लिया तो उसका डार्क बनाएगा, ग्रीन लिया तो उसका डार्क बनाएगा। क्लियर? अगर आप लेते हैं कलर, तो जो भी कलर आप यहां उठा के डाल देंगे, ये समझें कि वो कलर क्लोन बना देगा एक तरीके से उसका। क्लियर? समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर एक आपके पास एक और अच्छी चीज़ है, हार्ड एजेस हैं और सॉफ्ट एजेस हैं। अप्लाई करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट एजेस बढ़ा लें लाइक दिस, ठीक है ना। शैडो ज़रा सॉफ्ट हो गया आपका। स्केलिंग कम करना है, ज़्यादा करना है, शैडो बड़ा हो गया, कम करेंगे, शैडो कम हो गया। अब शैडो बेसिकली है कहाँ? इस जगह पे कहीं। तो मैं इसको ये थोड़ा सा बढ़ा के ज़रा चेक करते हैं जी, किधर जाता है, आगे पीछे हो गया, माइनस लगा के ज़रा करें, ये ज़रा, ठीक है ना, इस तरीके से। इसमें एक जूम है, ये जूम हो रहा है आपका, कम करेंगे। अब इसको मैं x को 10 करूं ज़रा, ये देखें इस तरफ जा रहा है, और 20 कर दूं, ठीक है। जूम कलर वाइट है, फिल कलर वाइट है, मतलब स्ट्रोक और दोनों का कलर वाइट वाइट है, इसलिए वाइट नज़र आ रहा है एंड में। अगर आप कलर चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। लेट्स सी कि फिल कलर आपने ये कर लिया, अप्लाई करेंगे तो रेड कलर नज़र आएगा बैक पर।
क्लियर? फिर आपके पास रफ लाइन है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आप चाहते हो कि उसकी लाइंस रफ हो जाएं, तो आप उसे इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, रफ एरिया बढ़ा देंगे। इस वक्त बहुत छोटा सर्कल है, सर्कल में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अब फिल नन, और ये देखें, इतनी जल्दी ऐसा बना नहीं सकते। क्लोन, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, चाहे तो शैडो ले लें, चाहे तो फिल कर लें, लाइक दिस। देखें, सही। इसके अंदर आपके पास रफ है और स्मूथ है। अब आप बनाएंगे ना तो राउंडेड आएंगे, और अगर आप रफ के साथ बना रहे थे तो कॉर्नर्स आ रहे थे, लाइक दिस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? पंखा चला दो यार, बहुत गर्मी हो रही है। चला दो चला दो। फिर आपके पास मिरर टूल है, डबल क्लिक करें, ये वर्टिकल बना देगा और क्लोन भी दे देगा साथ। क्लियर? कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो, लाइक ग्रुप कह लें, मिरर टूल, ये देखिए रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको इसमें क्लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डबल क्लिक करें, वर्टिकल के बजाय अगर आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो फिर इस तरीके से आएगा। क्लियर? सही। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ करेंगे तो इस तरह आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद आपके पास है मल्टीपल, रिफ्लेक्ट भी होगा और नंबर ऑफ साइड्स आप ले सकते हैं, रोटेट भी करेगा इस तरह, लाइक दिस। क्लियर? और अगर आप सिर्फ मल्टीपल में रिफ्लेक्ट के बजाय रोटेट ले लेंगे तो सिर्फ रोटेट करेगा। कोई भी एंगल, कोई भी किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। कम अज कम 3 से आपकी एक्चुअल जो है वो रोटेशन स्टार्ट होती है। क्लियर? स्टेट लाइफ का कभी लोगो बनाना, सिंबल बनाना होगा ना, तो उस वक्त ये बहुत काम आता है। ग्राफिक्स हाउस अगर अभी छोड़ रहे हैं, ये है चार्ट। कोई भी, ये ज़्यादातर फार्मा में यूज़ होता है। अप्लाई करेंगे तो एक चार्ट बन जाएगा यहाँ। क्लियर? इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है। ठीक, उस तरीके से वो, इसका एक अलग वैसे सॉफ्टवेयर आता है हार्वर्ड के नाम से, हार्वर्ड ग्राफिक्स हैं, जो सिर्फ चार्ट ही बना के देता है। लेकिन नॉर्मल आप इससे बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं इसके अंदर। लेट्स सी के जैसे मैं इस तरह बना दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले ओवर में 40 तो नहीं बना सकते कभी भी यार, 12 रन बनाए, फिर 15, फिर 14 बनाए, फिर 5, फिर 0, कोई रन नहीं बनाया, 10 इंटर, और अपना मुल्क ज़रा ज़्यादा रन बना देते हैं यार, इसी तरह जीत जाए शायद पाकिस्तान। 20 और इंटर, और फिर 5 इंटर।
अच्छा चलो जी, अप्लाई करा तो पूरा इसने चार्ट बना के दे दिया इस तरह, ठीक है। एंड अगेंस्ट इंडिया पहले उसने अच्छा खेला, चलो दिल बड़ा करके 12 बना दिया, फिर 2 4 5 ऐसे रन बना रहा है बेचारा, अभी तक आउट नहीं हुआ, अभी तक कोई रन नहीं बनाया। चलो अब ये फिर 1 फिर 0 आउट हो गए यहाँ, मतलब ये आउट वाला है। तो इसने डिफरेंस बता दिया दोनों का। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं इसके, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपके रिक्वायरमेंट पे है वो आपको बता देंगे। फिर आपके पास यहाँ बैंड है, ये बैंड करेगा, वैल्यू बढ़ा देते हैं ज़रा, ये देखें लाइक स्पॉट, अपोजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अक्सर लोग इसको कुछ टाइटल वगैरह लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक दिस, सही ना, यहाँ कुछ लिख दिया इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? चले, ये देखें एंजल बन गया एक, तो